गुड इवनिंग विद्यार्थी जी। जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आज आप लोग की टाइम एंड वर्क पर नई चैप्टर पाइप और टंकी है। टाइम एंड वर्क की पाइप टंकी है, दोनों में बहुत समानता है, 99.9% समानता है। थोड़ी सी केवल केयर करनी है विद्यार्थी जी। तो चलिए जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जितना इंपॉर्टेंट आपका टाइम एंड वर्क है उतना ही आपका पाइप और टंकी है। पाइप और टंकी में क्वेश्चन और जटिल हो जाते हैं विद्यार्थी जी, टाइम एंड वर्क से भी ज्यादा जटिल हो जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए सब जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का तो आज नेटवर्क गड़बड़ होगा। अभी तक तो हमारे यहाँ ठीक है विद्यार्थी जी, आशा करते आगे भी ठीक रहेगा। क्योंकि साइक्लोन का चक्कर है, जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, अपनी संख्या बढ़ाइएगा। टाइम एंड वर्क जो आपने पढ़ा था वही पाइप और टंकी है, दोनों में कोई अंतर नहीं विद्यार्थी जी। केवल ध्यान रखना है कि यहाँ दो तरह के नल काम करने वाले होंगे। एक पानी भरने वाली नल होगी, एक पानी भरने वाली नल होगी, एक खाली करने वाली नल, एक खाली करने वाली नल। तो जो भरने वाली नल होगी विद्यार्थी जी उसकी इफिशियंसी आप प्लस में लेंगे, जो खाली करने वाली नल होगी उसकी इफिशियंसी आप माइनस में लेंगे। पहला ध्यान रखिएगा, आपका टाइम वर्क और पाइप टंकी में कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चन का लेवल केवल बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, शुरुआती लेवल बस इतना ही कहता है कि अगर टंकी भरने वाली होगी, पानी डालने वाली नल होगी तो उसके लिए प्लस में इफिशियंसी लेंगे, अगर खाली करने वाली होगी तो उसकी इफिशियंसी माइनस में लेंगे। अगर इतना ध्यान रखा जाए विद्यार्थी जी तो इससे ज्यादा पाइप और टंकी में कोई नई चीजें नहीं है ना। इससे ज्यादा आप लोगों का पाइप टंकी में कुछ भी नहीं है, केवल लेवल को थोड़ा ऊपर करना है हम लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी सी मैं जीरो लेवल से, आपने देखा ही था टाइम एंड वर्क में भी मैंने जीरो लेवल से आपको कहां तक ले गया, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। जीरो लेवल से चलते हैं, आप केवल टाइप बाय पढ़ते जाइएगा, देखिए लेवल कितना अच्छा चला जाता है। तो चलिए विद्यार्थी जी हम पहली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कम से कम मैं बातें करता हूं, आपके नियम कुछ भी नहीं। जितना नियम किसे नहीं याद रह जाएगा कि भाई पानी भरने वाला है मतलब काम करने वाला है, नहीं उसकी एफिशिएंसी माइनस में। पानी निकालने वाला है, खाली करने वाला है अर्थात तो काम बिगाड़ने वाला है अर्थात उसकी एफिशिएंसी माइनस में लेंगे। बस इतना ही तो ध्यान रखना। जैसे पहली क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी एक टंकी को अगर हम सब 12 और घंटे में भर सकते हैं तो 12-15 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए, 12-15 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए विद्यार्थी जी इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4 और दोनों भरने वाली नल है इसलिए प्लस का यूज होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब 60 काम दोनों मिलकर कितने दिन में, तो 60/9 का मतलब 20/3 अर्थात हल कर लीजिएगा 6.2/3 अर्थात 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट अर्थात आप लोग का आंसर विद्यार्थी जी भी। फिर से टाइम एंड वर्क जो नहीं पढ़े उन्हें दिक्कत होगा। आप लोगों को 60 काम करना है विद्यार्थी जी, दोनों मिलके कितने देर में, हल कर लीजिएगा 20/20/3 आ जाएंगे अर्थात 6 आवर 40 मिनट। चलिए इतना आसान क्वेश्चन आप खुद बोल सकते थे सर बोलिएगा पढ़ा क्यों रहे सर, ये तो टाइम एंड वर्क में पढ़े ही है। तो बिल्कुल विद्यार्थी जी टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी में कोई अंतर नहीं है। मैंने कहा लेवल का अंतर होता आगे जाके लेवल बढ़ता है। तो डायरेक्ट अगर अपर लेवल वाली क्वेश्चन बता देंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी कहने सर ये क्या हो रहा है, आपने तो पाइप टंकी पढ़ाया नहीं। विद्यार्थी टाइम एंड वर्क पढ़ा दिए मतलब पाइप टंकी पढ़ा दिए,
फिर भी मैं आप लोगों की सुविधा के अनुसार जीरो लेवल से चल रहा हूं, आप केवल ध्यान देते जाइए, सीखते जाइएगा। पहली दूसरी क्वेश्चन विद्यार्थी जी सीखिएगा। पहला नल इसे 20 मिनट में, दूसरा 30 मिनट में, तो 20 और 30 से भरने वाली विद्यार्थी जी, पहला 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा 30 मिनट में भर सकता है, तो 20 और 30 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी हो जाएगा 3, इसकी इफिशियंसी हो जाएगा 2, तो 3 2 5 मिलकर कितने देर में, तो अर्थात आंसर 12 मिनट। आशा करते कलम लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी जो पहली क्लास कर रहे हैं उनके लिए ध्यान दीजिएगा। 30 20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2, तो दोनों मिलकर कितने देर में 60 यूनिट काम कर देगा। जल्द से जल्द आंसर दे दीजिएगा, तो अर्थात आप लोगों का आंसर 12 मिनट। अब जो टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तो इसको देखते के साथ आंसर बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, टाइम वर्क पढ़े होंगे विद्यार्थी जिसको देखते के साथ आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से केयर कीजिएगा, अभी पूरा का पूरा विद्यार्थी जी आप लोग का टाइम एंड वर्क ही दिखाई दे रहा होगा। फिर भी मन में कोई शिकायत होगा तो बस बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। एबीसी टैंक को क्रमशः 4 6 और 12 घंटे में भर सकता है, तो 4 6 12 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 12, तो 12 लाने के लिए पहले की इफिशियंसी हो जाएगा 3, दूसरे का 2, तीसरे का 1। अब तीनों मिलकर कितने देर में, 3 2 5 1 6 को ना करें कि 12, तो अर्थात बोलिएगा 2 मिनट घंटा था 2 घंटे में, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी 2 घंटे। मैंने कहा 4 6 12 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए पहला को 3 से गुना, दूसरा को 2 से, तीसरा को 1 से। अब तीनों मिलके कितने देर में, तो 12 यूनिट काम करना है। तीनों मिलके देखिएगा कितने देर में, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 घंटे। तो आशा करते हैं विद्यार्थी जी देखते के साथ आंसर दे सकते हैं, इन सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे नीचे लेवल तो नहीं होता विद्यार्थी जी, आप भी देख सकते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए कल मैं अगर पूछूं कि कोई क्वेश्चन पूछना है 1 से 5 तक, तो फिर लिख दीजिएगा ये सारे क्वेश्चन, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और टंकी की कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है, तो 5 और 4 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 20, 20 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 5। बोलिएगा दूसरे की इफिशियंसी आपने माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि दूसरा नल उसे खाली करने वाला था। देखिएगा दूसरा नल 4 घंटे में खाली कर रहा है। अब विद्यार्थी जी जाहिर सी बात है खाली कर रहा है, इसलिए उसकी इफिशियंसी माइनस में। अब देखिए क्या कर, ध्यान दीजिए, अगर दोनों नल लग जाए, दोनों नल चालू हो जाए, तो दोनों नल अगर चालू होंगे विद्यार्थी जी तो दोनों को जोड़िएगा तो इफिशियंसी माइनस में आएगा। माइनस में आने का मतलब है टंकी खाली होगी। अगर दोनों को जोड़ने पर प्लस में आने लगे तो समझ जाइएगा टंकी भरने वाली है। तो विद्यार्थी जी यहां टंकी खाली होगी। तो पूछ भी रहा होगा, देखिए टंकी पूर्णतः भरी हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो कितने समय में खाली होगा, ये अपने आप बोल रहा है, लेकिन आपको समझना भी होगा खाली करना। पूर्णतः भरी हुई थी तो पूर्णतः कितना माने थे 20, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर के इफिशियंसी -1। माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि खाली करना हो तो समझ में आ ही गया होगा कितने देर में, अर्थात आप लोगों का आंसर विद्यार्थी जी 20 घंटे। सो आपका आंसर सी। चलिए, तो मैं अब आप लोगों से एक छोटी सी कमेंट चाहता हूं। अभी आप लोगों को मैंने मात्र 5 तक बताया है, यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके लिख दीजिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और नहीं दिक्कत है तो एक बार नो प्रॉब्लम अवश्य लिखिएगा विद्यार्थी जी, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। जिन किन्हीं का कोई भी प्रॉब्लम हो अवश्य लिख दीजिएगा, पूछने में कोई दिक्कत नहीं, लाइव का मतलब ही होता है आपको पूछना है। चलिए, कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए नीरज भाई नो प्रॉब्लम, और किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है तो लिखिए। रुपेश जी नो प्रॉब्लम, राधिका जी नो प्रॉब्लम। थोड़ा फास्ट कीजिए, कमेंट करने में दिक्कत, इतना देर, थोड़ा फास्ट कमेंट चाहिए विद्यार्थी। चलिए, बैटरी लो हो रहा है, क्या करें विद्यार्थी, सभी जगह लाइट कम है, कोई बात नहीं, जितना देर चलता है चलाइए। चलिए नो प्रॉब्लम सर, बहुत अच्छे। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। बैटरी लो होगा नहीं, अब घर में बैठे हैं तो बातें तो इधर उधर करते रहेंगे।
अब बातें करते रहेंगे तो चार्ज करने का टाइम मिलेगा नहीं, तो बैटरी तो लो होगा ही। सीखिएगा। एक टैंक में दो पाइप लगे, पहला पाइप 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो 4 और 16 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 16 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी -1। अब ध्यान दीजिएगा, इफिशियंसी -1 क्यों की? क्योंकि दूसरा 16 घंटे में खाली कर रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, केयर कीजिएगा। दोनों पाइप को एक ही समय पे खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा? बोलिएगा कैसे भरेगा, खाली क्यों नहीं होगा? और भाई दोनों को खोला गया तो दोनों को जोड़िए तो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब भरेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपने 16 माना था, इसे दोनों मिलके कितने देर में भर देगा? जल्दी से विद्यार्थी जी 16/3, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी डी देखते के साथ आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, पढ़ते करने के साथ सिर्फ पढ़ने का कमेंट कीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम उन टीचरों में से नहीं है विद्यार्थी जी जो आपको हम ऐसे 2-4 शब्द बोलेंगे जिससे आपको मजा आएगा। मुझे पता होता है, ध्यान दीजिएगा कि पढ़ने वाले जो हैं हमारे छोटे भाई हैं, बहन हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, है ना। हमारे छोटे भाई बहन है तो मैं उसी शब्द का यूज करूंगा जो मैं अपनी बहन के साथ यूज करता हूं, अपने भाई के साथ यूज करता हूं। बहुत सारी जगह पढ़िएगा तो देखिएगा ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे, आपको मजा आता है ना। लेकिन पता नहीं उन्हें आप कितने इज्जत करेंगे कल जाकर के। कल इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने उस शब्द का यूज किया जो शब्द आप सुनना चाहते हैं लेकिन सही चीजें नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग गांव में जब छोटे छोटे बच्चे थे, ध्यान दीजिएगा आप पढ़ाई के मामले में भी बच्चे, है ना। और जो बहुत सारे विद्यार्थी जो मैच्योर हैं इसमें पढ़ने वाले वो समझ जाते हैं इस बात को। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, क्लास 3 में पढ़ते थे, 4 में पढ़ते थे, तो गांव में नाच होता है ना। सरस्वती पूजा के अवसर पर, लक्ष्मी पूजा के अवसर पर नाच होता है। तो हम लोग को नाच में मजा नहीं आता था, हम लोग को थोड़ा सा मजा जो आता था जो गांव वाले नौटंकी करते थे, है ना, जो पाठ करते थे उसमें मजा आता था। और उससे भी ज्यादा मजा आता था मालूम है किसमें? जो नाच के साथ एक जोकर आता था, वो जोकर कुछ ना कुछ कमेंट करते रहता था, वो जोकर कुछ ना कुछ कमेंट करते रहता था, उस कमेंट को सुनने में मजा आता था। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां मेन काम क्या था? नाच पे फोकस करना। लेकिन हमें मन कहां लगता था? उसकी कमेंट पे। और कमेंट ऐसा भद्दा करता था जिसकी बातों को कोई सुनना नहीं चाहता, है ना। जो घर में जाकर के अगर उनके पापा बोले अपने बेटी के पास, पापा बोले अपने बेटे के पास, तो बोलेगा यार क्या बोल रहा है। तो उस तरह की जोकर वाली चीजें अच्छा लगता है, लेकिन उनके लिए, है ना, जिन्हें बस वहीं देखना उसके बाद भूल जाना। तो हम उन जोकरों में से नहीं है कि आपको मजा तो देंगे लेकिन फिर गड़बड़ लगेगा। आप पढ़ने आए हैं, पढ़ने वाली चीजें जितना हमसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो 8 और 16 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 16 लाने के लिए इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी -1। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब केयर कीजिए, दोनों एक साथ खाली टंक में खोल दिया जाए तो टंक भरने में कितना समय लगेगा? तो 16 को दोनों मिलकर भरेगा तो विद्यार्थी जी एफिशिएंसी 1 कितने देर में, अर्थात हम लोग का आंसर 16 घंटे देख के साथ आंसर मार सकते हैं, है ना। जब दोनों को जोड़ने के बाद प्लस आ रहा है इसका मतलब टंकी भरेगा। अब पूरा भरना है तो 16 कितने देर में भरेगा? तो 16 घंटे में भरेगा। नेक्स्ट, मन में कोई भी सवाल होगा बस पूछिएगा, पढ़ने वाली क्वेश्चन। चलिए सीखिएगा। टंकी को क्रमशः 15 घंटे में, 12 घंटे में, जबकि तीसरा पाइप भरी टंकी को 20 घंटे में। 12, 15, 20 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 60 लाने के लिए यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ विद्यार्थी जी -3। बोलिएगा -3 क्यों हुआ? क्योंकि खाली करने वाली नल है। -3 क्यों हुआ विद्यार्थी जी? क्योंकि खाली करने वाली नल है। अब ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए क्या कह रहा है। यदि खाली टंकी में तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा?
तो टोटल टैंक 60 माने थे, तीनों को खोला गया, 5 और 9 में से 3 गया विद्यार्थी जी 6। कितने देर में? तो आपका आंसर विद्यार्थी जी 10। इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको कलम लगाना ही नहीं है, अर्थात आप लोगों का आंसर विद्यार्थी जी बी। तो टाइम एंड वर्क इसमें अंतर कुछ भी नहीं है, केवल खाली करने वाली नल है, उसके लिए माइनस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, केयर कीजिएगा, घबराइएगा। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, 2 निकासी नल टंकी को 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकता है। 3, 6, 10 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 30। अब ध्यान दीजिएगा, 30 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी लिख देंगे 10, इसकी इफिशियंसी -5, अब इसकी इफिशियंसी विद्यार्थी जी -3। अब बोलिएगा इन दोनों को माइनस में क्यों लिखे? क्योंकि इन दोनों विद्यार्थी जी निकासी नल है, निकासी नल का मतलब खाली करने वाली नल है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को ने टोटल काम 30 माना था। कितना माना था? 30। अब सीखिए क्या करा। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप को इकट्ठे खोल दिए जाए तो तीनों को खोलिएगा विद्यार्थी जी, इफिशियंसी 2 हो जाएगा, प्लस में यानी भर जाएगा। कितने देर में भर जाएगा विद्यार्थी जी? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 घंटे, अर्थात आपका आंसर डी। फिर भी मन में कुछ भी सवाल होगा बस पूछिएगा, पूछने में शर्माना नहीं है विद्यार्थी जी। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, 122 टंकी को 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। तो चलिए 24, 32 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 96। 96 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 3, दोनों भरने वाली, अर्थात प्लस मैंने लिख दिया। यदि दोनों नलिकाएं को एक साथ खोला जाए तो बाई को कितने घंटे के बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए? बाई को बंद कर दिया गया, अर्थात एक्स तो 18 घंटे रहेंगे, तो 18 घंटे का मतलब विद्यार्थी जी 18 72 यूनिट काम ही कर लिया। तो 24 यूनिट काम करने के लिए इसे लग गया होगा विद्यार्थी जी 8 मिनट, अर्थात बाई 8 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर भी। आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़े, केयर कीजिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। 96 यूनिट काम करना है, इतना तो पता है आप लोगों को। तो कह रहा है दोनों को खोल दिया जाए, कितने देर के बाद बाई को बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए? तो भाई बाई को बंद कर दिया गया, एक्स तो कभी बंद हुआ नहीं, अर्थात एक्स 18 मिनट तक, बाई कुछ देर तक। 18 मिनट का मतलब 18 72 यूनिट काम ए हो गया विद्यार्थी जी। अब बाकी 24 यूनिट काम करने के लिए इसको कितना देर लग जाएगा? 8, क्योंकि जोड़ करके 96 लाना, अर्थात कितना मिनट? तो 8 मिनट। जिन्हें लिखना हो क्या करेंगे? लिख के बनाएंगे, देखिएगा। दोनों को एक साथ खोल दिया गया तो 4, 3, 7। कितने देर के बाद बाई को बंद कर दिया गया? बाई को बंद कर दिया गया, अच्छा बी एक्स और बाई था विद्यार्थी जी, बाई को बंद कर दिया गया, नहीं बच गया एक्स। समय टोटल 18 घंटा, अर्थात इधर बच जाएगा 18 माइनस टी। अब हल करिएगा, आप लोग का टी का मान 8 ही आ जाएगा। तो थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिएगा, बिना लिखे भी हो जाएगा, जैसी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, सीखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक पाइप टंकी को 3 घंटे 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है, देखिएगा। पहला भर सकता है विद्यार्थी जी 3 घंटे में, दूसरा ऐसे भर सकता है 3 घंटे 45 मिनट। 45 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 45/60 यानी 3/4, तो 3.3/4 का मतलब 15/4 घंटा। और सी के बारे में कह रहा है, देखिएगा। तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। अब ध्यान दीजिए, ए बी सी की इफिशियंसी लाने के लिए 3, 15, 1 से कटने वाली राशि 15 लाने के लिए यहाँ 5, यहाँ विद्यार्थी जी 4, और यहाँ 15 लाने के लिए 15, लेकिन माइनस में। क्यों माइनस में? क्योंकि सी खाली करने वाली नहीं। इतना आप लोगों ने पढ़ा। अब सीखिएगा, यदि आधी टंकी भरी हो और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगा? विद्यार्थी जी जब खाली करने की बात होगा तो 1 सेकंड के लिए केयर कीजिएगा। खाली करने की बात होगा तो ध्यान रखिए, टंकी जो भरा रहेगा उसी को खाली करना है।
पूरा भरा रहेगा तो पूरा खाली करना, आधा भरा रहेगा तो आधा खाली करना है, 1/4 भरा रहेगा तो 1/4 खाली करना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करा आधा भरा हुआ था, देखिएगा आधी भरी हुई टंकी है, तो आधी भरी हुई है तो टोटल अगर ध्यान दीजिए 15 माने तो आधा हो जाएगा विद्यार्थी जी 15/2। इसे अब तीनों मिलकर तीनों जोड़िएगा, 5 और 9 माइनस 15 नहीं हो जाएगा विद्यार्थी जी 6 गुने टी। आशा करते हैं आप लोग को हल करने आ जाएगा। 3 दूनी 6 या 3 5 15, 5/4 का मतलब 1 घंटा 15 मिनट, अर्थात आपका आंसर ए। आधा मतलब समझ रहे होंगे, पूरा टंकी आपने 15 माना था तो आधी टंकी भरी है, आधी टंकी का मतलब विद्यार्थी जी 15/2, 15/2 देख रहे होंगे। तीनों मिलके तीनों को जोड़िएगा 6 आ जाएगा टी। बोलिएगा -6 आ रहा है, भाई माइनस का मतलब खाली करना है, तो पहले ही लिख रहा है खाली करना है मुझे। फिर भी मन में कोई सवाल हुआ बस बोलिएगा विद्यार्थी। एक पाइप टंकी को x घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप y घंटे में खाली कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, x और y से कटने वाली राशि x y लाने के लिए इसकी इफिशियंसी हो जाएगा y और इसकी इफिशियंसी हो जाएगा x। ऐसा क्यों? क्योंकि खाली कर रहा है, इतना तो समझ में आ गया होगा। टोटल काम आपने x y माना है, सीखिएगा। अब y ग्रेटर देन x, y बड़ा है, इसका मतलब विद्यार्थी जी मान प्लस में आ जाएगा, मतलब भरेगा। तो भर जाएगा कितने देर में? तो जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा xy/y माइनस एक्स का मान हो जाएगा y/माइनस एक्स। तो आपका आंसर हो गया विद्यार्थी जी xy/y माइनस एक्स। आशा करते हैं आप लोगों को आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, पानी की एक नल किसी को पी घंटे में भर सकता है, नीचे लगा लिंक उसे क्यू घंटे में खाली कर सकता है। एक पी घंटे में भर सकता है, एक क्यू घंटे में खाली कर सकता है। समय दिया हुआ है विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। पहले नल के लिए पी घंटा, दूसरे नल के लिए क्यू घंटा। समय दिया हुआ है दोनों नल के लिए पी क्यू, अर्थात इफिशियंसी हो जाएगा विद्यार्थी जी इसका क्यू, इसकी इफिशियंसी ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी क्यू, इसकी इफिशियंसी हो जाएगा पी। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा नल के लिए बोलिए माइनस में क्यों किए सर? क्योंकि खाली करने वाली नल थी। अब टोटल काम कितना हो जाएगा? पी क्यू। अब केयर कीजिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, दोनों को खोल दिया जाए तो टब आर घंटे में भरेगा। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी क्यू बड़ा है तो क्यू बड़ा है, इसका मतलब भरेगा। तो क्यू माइनस पी कितने देर में विद्यार्थी जी? तो आर घंटे में। अब रिलेशन देख लेना है कि आपका रिलेशन कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इधर आर को ले आइएगा तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/p माइनस 1/q। आशा करते हैं आपके पास कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा। तो 1/r बराबर 1/p माइनस 1/q, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी भी। नेक्स्ट, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, विद्यार्थी बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, देखिए भाई समय दिया हुआ है विद्यार्थी जी पी घंटा, अर्थात इफिशियंसी हो जाएगा पहला का 1/p, दूसरा का इफिशियंसी हो जाएगा विद्यार्थी जी 1/q। अब ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा, इतना ही भरा है, ये खाली किया है, तो ध्यान दीजिएगा दोनों की इफिशियंसी हो जाएगा 1/r। अब तो समझ में आ गया होगा। तो बोलिएगा सर ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि खाली करने वाली नल थी। तो पहला की इफिशियंसी हो जाएगा समय p अर्थात इफिशियंसी 1/p, दूसरा का समय q अर्थात इफिशियंसी 1/q, और दोनों की इफिशियंसी हो जाएगा 1/r। तो बोलिएगा यहां माइनस क्यों किए? क्योंकि दूसरा नल खाली करने वाली थी। फिर से मैं लिख देता हूं, पहले की इफिशियंसी विद्यार्थी जी 1/p,
दूसरे की इफिशियंसी विद्यार्थी जी 1/Q, लेकिन ये खाली करने वाली नल थी इसलिए माइनस लिखेंगे। चलिए माइनस लिखेंगे। और दोनों की इफिशियंसी विद्यार्थी जी 1/R, तो इसे आप बोल सकते हैं 1/P माइनस 1/Q बराबर 1/R। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बोलिए ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्यों 1/1 में था इसलिए इस रूप में भी। फिर से समझाने के लिए जिन्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कहा पहले की इफिशियंसी समय P घंटा अर्थात इफिशियंसी 1/P समय का उल्टा। दूसरे की इफिशियंसी विद्यार्थी जी Q, लेकिन खाली करने वाली नल थी इसलिए माइनस। और दोनों की इफिशियंसी विद्यार्थी जी 1/R, क्योंकि 8 घंटे में भरेगा। तो आप इसे बोल सकते हैं 1/P माइनस 1/Q इज इक्वल टू 1/R। अब तो समझ में आ गया होगा विद्यार्थी जी, अर्थात हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। अब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सीखिएगा। एक नल पानी की किसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है, दूसरा 75 मिनट में खाली कर सकता है। तो 50-75 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 300 लाने के लिए यहाँ 50-75 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 150, 150 लाने के लिए यहाँ एफिशिएंसी 3, यहाँ एफिशिएंसी 2। इतना तो आप लोगों को पता हो गया। अब केयर कीजिएगा, सीखिएगा। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 1/2 भाग टैंक को कितने समय में भरेगा? पूरा नहीं भरना विद्यार्थी जी, 1/2 तो 150 का 1/2 यानी 75 भरना है दोनों मिलके, तो 1 × T, अर्थात हम लोग का आंसर विद्यार्थी 75 मिनट। सो आपका आंसर भी। ये 75 कहां 75 कहां से आया? तो पूरी टंकी 150 माने तो आधा भाग भरना है, तो 150 का आधा हो जाएगा 75। दोनों मिलके कितने देर में देख सकते हैं। नेक्स्ट सीखिएगा। एक हौज में एक नल लगा है जो भरे हौज को 5 मिनट में खाली कर सकता है, अन्य दो नल उसे 20 और 30 मिनट में भर सकता है। तो 5, 20 और 30 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 60 लाने के लिए पहले की इफिशियंसी हो गई 12, दूसरे की इफिशियंसी हो गई 3, तीसरे की इफिशियंसी हो गई 2। यहां तो बोलिएगा पहला को आपने माइनस में क्यों लिख दिया सर? क्योंकि पहला नल इसे 5 मिनट में खाली कर रहा है। आगे हौज में तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में खाली हो जाएगा? मतलब पूरी हौज को खाली करना है, तो ध्यान दीजिएगा तीनों को जोड़िएगा तो माइनस में ही आएगा क्योंकि खाली करना है। अगर भरने की बात होता तो तीनों को जोड़ते तो प्लस में आता है, केयर कीजिएगा। तीनों को जोड़िए, 3 2 5 यानी हो जाएगा -7, अर्थात खाली होगा। कितने देर में आप लोग जवाब दे सकते हैं? तो 60/7 यानी आपका आंसर विद्यार्थी जी भी। नेक्स्ट सीखिएगा। घबराने की जरूरत नहीं, जितना क्वेश्चन को मत रटिएगा, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए कि जो कह रहा है हम उसके अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ए और बी 5 घंटे 6 घंटे में भर सकता है, सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो 5, 6, 12 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 60 लाने के लिए ध्यान दीजिए पहला की एफिशिएंसी 12, दूसरे की एफिशिएंसी 10 और तीसरे की एफिशिएंसी विद्यार्थी जी -5। बोलिएगा सर ये माइनस आपने क्यों किया? क्योंकि तीसरा नल देखिएगा 12 घंटे में खाली कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो हो गया। प्रश्न क्या पूछता है? टंकी आधी भरी हो तो तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी? तो आधा ऑलरेडी पहले से भरा है, मतलब आधा ही भरना है। टंकी आधी भरी हो, आधा ऑलरेडी भरा हुआ है तो बाकी आधा ही भरना है। तो पूरी टंकी 60 माने थे, यानी आधी टंकी 30। तीनों मिलके तो देखिए 12, 10, 22 में से 5 गया अर्थात 17 × T। आशा करते हैं 30/17, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी डी। ये 30 कहां आया ये तो समझ जाएंगे, क्योंकि आधी भरी हुई है तो आधा टंकी ऑलरेडी भरा हुआ, अर्थात भरना कितना है? मात्र आधा।
तो पूरा टंकी 60 माने थे तो आधा तो 30 ही मानना हो। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एक टंकी में 2 पाइप लगे, एक पाइप 8 घंटे में पानी भर सकता है, दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो 8 और 5 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 40 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 8। दूसरे की इफिशियंसी आपने माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि दूसरा 5 घंटे में खाली कर रहा था। अब सीखिएगा, 3/4 भाग पानी से भरा है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में खाली होगा? पूछ रहा खाली होगा, तो भाई खाली होगा ही, क्योंकि इफिशियंसी माइनस में आ रहा है। अब खाली कितना करना है? पूरा नहीं करना है, 3/4 भाग भरा हुआ है, तो जो भरा हुआ उसी को ना खाली कीजिएगा, भरा हुआ उसी को ना खाली कीजिएगा। तो 3/4 भाग भरा हुआ है, तो आप खुद बोल दीजिए 40 का 3/4। विद्यार्थी जी लिखने में दिक्कत, तो मैं लिख के बता देता हूं। पूरी टंकी 40 माने थे, उसका 3/4 भाग भरा है। अब इसे खाली करना दोनों मिलके, अर्थात 3 × T। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अर्थात आपका आंसर 10 मिनट। फिर से केयर कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कितने देर में खाली होगा, तो जब खाली होने की बात है तो जो भरा हुआ उसी को खाली कीजिएगा। अगर पूरा भरा हुआ रहता तो पूरा खाली करते, तो भरा हुआ है 3/4 भाग, तो इसी को खाली करना है। तो 40 का 3/4 विद्यार्थी जी 30 खाली करना दोनों मिलके। तो दोनों की इफिशियंसी 3 को कैसे गुना करें कि 30 हो जाए, अर्थात आपका आंसर 10 घंटे। चलिए, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार कमेंट थोड़ा फास्ट कीजिए। थोड़ा फास्ट कीजिए, बाद में करने से कोई फायदे नहीं, मैं बढ़ जाता हूं तो आप लोग कमेंट करते हैं। थोड़ा कमेंट फास्ट कीजिए। चलिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए, नो प्रॉब्लम कुशवाहा जी, बहुत अच्छे। मनीष जी कोई समस्या नहीं। चलिए, रुपेश भाई नो प्रॉब्लम। अब देखिए सब नो प्रॉब्लम लिख दिया, अब आगे बढ़ेंगे तो एगो लिख देगा नहीं समझ में आ रहा है सर, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए, नो प्रॉब्लम। चलिए, कोई समस्या नहीं। चलिए, अविनाश जी बहुत अच्छे। चलिए, आशा भी करते हैं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क जो पढ़े उनके लिए कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए। ए और बी मिलकर एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि बी से 24 घंटे में भर सकता है। तो 18-24 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 72 लाने के लिए ए और बी को विद्यार्थी जी 4 से गुना, 72 लाने के लिए बी को विद्यार्थी जी 3 से गुना, अर्थात ए की इफिशियंसी हो जाएगा 1। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो पूछ रहा ए अकेले कितने देर में भर देगा, तो इसको कितना से गुना करें कि 72, तो अर्थात आपका आंसर 72, अर्थात आपका आंसर सी। ए और बी 18 घंटे, बी अकेले 24 घंटे में, तो 18-24 से कटने वाली राशि 72 लाने के लिए इसको 4, इसकी इफिशियंसी 3, अर्थात ए की इफिशियंसी 1। पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा, हड़बड़ाने का प्रयास मत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, एक नल एक खाली टंकी को 3.5 घंटे में भर सकता है। एक नल जो है विद्यार्थी जी 3.5 घंटे में भर सकता है। इसमें एक छिद्र या बोलिए निकासी नल है, जिसे साथ काम करने से उसे आधे घंटे अधिक लग जाते हैं, अर्थात 4 घंटे लग जाते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन देख लो। एक खाली टंकी को 3.5 घंटे में भर सकता है, परंतु एक टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी भरने में आधे घंटे अधिक लगते हैं। मतलब एक 3.5 घंटे में
लेकिन एक छिद्र काम लगेगा, दोनों मिलकर आधे घंटे ले लेते हैं। क्यों आधे घंटे? क्योंकि छिद्र का मतलब पानी निकाल रहा होगा, एफिशिएंसी अपने आप दिखेगा, माइनस में आएगा, सीखिएगा। 3.5 का मतलब विद्यार्थी जी 7/2 आवर बोल सकते हैं। तो 7 और 4 से कटने वाली राशि 28 लाने के लिए ध्यान दीजिएगा, ए और बी को मैंने कहा 7, 28 लाने के लिए इसको 4 दूनी 8, यानी ए की एफिशिएंसी 8। अब ए और बी में से ए को घटाइएगा तो बी का आ जाएगा विद्यार्थी जी -1। अब आप खुद बोल दीजिए एक को कैसे गुना करें कि 28 आ जाए, अर्थात आपका आंसर 28 घंटा। चलिए एक बार आप लोग को इस पे और कमेंट चाहता हूं, समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार आप लोग की और कमेंट चाहिए, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, मैं तब तक फिर से समझाता हूं। एक आ रहा किसी टंकी को 3.5 घंटे में, एक छिद्र होने के कारण, मतलब छिद्र भी लगा रहने के कारण उसे दोनों मिलकर के लग गया विद्यार्थी जी आधे घंटे अधिक, अर्थात इसका समय पूछा जा रहा है, सीखिएगा, टाइम एंड वर्क हो गया। 4 और 7 से कटने वाली राशि 28 लाने के लिए इसको तो विद्यार्थी जी 7, ए की एफिशिएंसी 4 से गुना नहीं, 4 दूनी 8, यानी बी की एफिशिएंसी विद्यार्थी जी -1। देखिएगा वो खाद निकासी नल था, छिद्र था, इसलिए माइनस में आ गया। अब एक को कैसे गुना करें कि 28, अर्थात आंसर 28। जिन किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है बस लिखिएगा। चलिए, किन्हीं का कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन विद्यार्थी जी एक बार फिर से। एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु एक छेद होने के कारण, चलिए छेद का नाम मैं बी लिख देता हूं, छेद होने के कारण उसे 30 मिनट अधिक लग जाते हैं, अर्थात दोनों मिलकर ले लेगा 5.5 घंटे, अर्थात 11/2 घंटा। अब तो पूछ रहा है, देखिएगा छिद्र अकेले कितने देर में टंकी को खाली कर देगा, तो कितने देर में इसका समय पूछा जा रहा है विद्यार्थी जी। तो 11 और 5 से कटने वाली राशि 55, 55 लाने के लिए इसको ध्यान दीजिएगा, 55 लाने के लिए 5 दूनी 10, 55 लाने के लिए इसको 11, अर्थात बी की इफिशियंसी हो जाएगा -1। माइनस इसलिए होगा क्योंकि खाली करने वाला है। अब एक को कैसे गुना करिए कि 55, तो आंसर हो जाएगा 55 घंटे। सो आपका आंसर ए। चल नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल टाइम एंड वर्क जो पढ़े उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक हौज में 3 पाइप लगे, पहले 2 पाइप उसे 3 घंटे 45 मिनट में, और तीसरा पाइप 1 घंटे में। तो ध्यान दीजिए 3 घंटे 45 मिनट को बोल सकते हैं 3.3/4, यानी 15/4 मन ही मन बोल सकता हूं। तो 3, 15 और 1 से कटने वाला राशि विद्यार्थी जी 15। बहुत अच्छी क्वेश्चन, ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, केयर कीजिएगा, रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए फिर से समझ लीजिएगा। ध्यान दीजिए 3, 15, 1 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 15 लाने के लिए इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 15। एक को 15 से गुना करिएगा तब तो 15 आएगा। बोलिए माइनस क्यों किए? क्योंकि खाली करने वाला नल था। अब केयर कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी समझदारी रखनी है, सीखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को दोहराऊंगा नहीं, इसलिए एक बार ध्यान रखिएगा, सीखिएगा। प्रश्न करा, तीनों नल को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोला गया। मतलब पहला नल 1 बजे खोला गया, दूसरा नल 2 बजे खोला गया और तीसरा नल 3 बजे खोला गया। तो हौज कब खाली हो जाएगा, सीखना इस बात पे, सीखिए हौज कब खाली हो जाएगा। तो जब खाली करने की बात है विद्यार्थी जी, तो खाली उसी को करिएगा
जितना भाग भरा हुआ है। अब टंकी कितना भरा हुआ है दिया हुआ है नहीं। क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ी सी भी दिमाग इधर उधर होगा तो गड़बड़ होगा। हौज खाली करना है। अब हौज खाली करना है तो भरा भाग को ही खाली कीजिएगा। तो कितना भरे थे तो देखिएगा, तीसरा नल जो खाली करने वाला है 3 बजे आया था, तो 3 बजे के पहले ए और बी ने जो भरा होगा उसी को न खाली करिएगा। पहले टंकी में ए नल खुला, कुछ पानी भर रहा था, बी भी खुला भर रहा था, सी खुला तो इतने स्पीड से पानी निकालने लगा कि टंकी खाली हो गई। तो भाई खाली हुआ किसको? जो भरे थे। तो भरा गया था कितना? तो ए ने भरा हुआ 3 बजे आने के पहले 2 घंटा 1 घंटा था, 2 घंटा में 10 और 4 14 यूनिट भरा गया है विद्यार्थी जी। सीखिएगा, खाली करने वाली नल 3 बजे आया है, 3 बजे के पहले 2 घंटा काम किया और 1 घंटा काम किया, तो 2 घंटा में 10 यूनिट 4 यूनिट यानी 14 यूनिट काम हुआ। अब तीनों नल चालू है, बी ए बी सी पे, सी नहीं केवल, तीनों चालू है। ए बी को बंद किया 3 बजे, तो अब तीनों मिलके तो 5 4 9 में से 15 गया, अर्थात इफिशियंसी विद्यार्थी जी माइनस में यानी खाली होगा कितने देर में? जल्द से जल्द देखिएगा। अर्थात टी का मान आ गया 7/3, अर्थात 7/6 माफ, हाँ 7/3। और 7/3 का मतलब विद्यार्थी जी 2.1/3 यानी 2 घंटा 20 मिनट। तो 3 बजे के बाद 2 घंटा 20 मिनट यानी 5:20 अर्थात आपका आंसर सी। इस क्वेश्चन में दम थी। तो जब कभी भी पूछेगा टंकी खाली करना है तो ध्यान रखिएगा, खाली उसी को करिएगा जो खाली करने वाली नल के पहले भरा गया है। तो सी आने के पहले ए ने 2 घंटा काम किया है, बी ने 1 घंटा काम किया था। 2 घंटा का मतलब 10 यूनिट, 1 घंटा का मतलब 4 यूनिट, 10 4 14 यूनिट को अब तीनों मिलकर खाली करेगा। चलिए नेक्स्ट, केयर कीजिएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है। दो नल अलग हौज को 6 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। 6 और 4 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 12 लाने के लिए इसकी एफिशिएंसी हो जाएगा 2 है, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगा 3 है, तो टाइम एंड वर्क हो गया। अब पूछ रहा है दोनों को एक साथ 1.5 घंटे तक खुला छोड़ दिया जाए तो हौज का कौन सा भाग बनेगा? तो पूरा हौज 12 माने हैं और 1.5 घंटा का मतलब विद्यार्थी जी 5 गुने 1.5 करिएगा 7.5, 7.5 का मतलब 15/2। अब ध्यान दीजिए 3 5 15, 3 4 12, इसका मतलब 5/8 भाग भरेगा। 5/8 अर्थात आपका आंसर सी। फिर से मैंने कहा पूरी टंकी का कौन सा भाग भरेगा? तो पूरा टंकी था विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिए 12 और 1.5 घंटे में कितना भरेगा? तो 5 को 1.5 से गुना करेंगे 7.5। अब इसे हल कर लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? दशमलव हटाएंगे 0, ऊपर 15 5 75, 15 8 20 से अर्थात 5/8 भाग। पूरी टैंक का कौन सा भाग भरेगा? तो पूरा टैंक नीचे और 1.5 घंटा में जो भरा गया है जो ऊपर, तो दोनों मिलकर 1.5 घंटा, तो 5 को 1.5 से गुना करेंगे 7.5। नेक्स्ट, चलिए तो रिपीट हो गया विद्यार्थी 10 घंटे जो आया था। ये तो रिपीट कर रहा है, क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी बताए थे विद्यार्थी जी सेम है, देखिएगा। एक टंकी को पानी भरने में 2 पंप लगा हुआ, पहला पंप खाली टैंक को 8 घंटे में भरेगा, दूसरा 10 घंटे में खाली करेगा। तो 8 और 10 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 40 लाने के लिए पहले की एफिशिएंसी 5 और दूसरे की एफिशिएंसी -4। अब सीखिएगा क्या कह रहा है।
यदि दोनों पंप को एक साथ खोल दिया जाए तो 4 घंटे चलाया जाए तो टैंक का कितना भाग भरेगा? टैंक का कितना भाग था? टोटल टैंक था 40 और 4 घंटे में था। 1 घंटा में विद्यार्थी जी 1 तो 4 घंटा में 4, इन दोनों को जोड़िएगा तो 1 ही आ जाएगा विद्यार्थी जी। तो 1 घंटे में 1 तो 4 घंटे में 4 अर्थात 1/10 भाग भरेगा। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी बी। नेक्स्ट सीखिएगा। एक 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है, तो 5 और 4 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 20 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 5। जाहिर सी बात है खाली करने वाली नल ज्यादा अर्थात टंकी खाली होगा। देखिए क्या पूछ रहा, टंकी पूर्णता भरी हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो कितने देर में खाली होगा? तो दोनों का मतलब विद्यार्थी जिसकी इफिशियंसी 1 को कितना से गुना करें कि 20 आ जाए, तो आपका आंसर विद्यार्थी जी 20। तो देखते के साथ आंसर मार सकते हैं। 4 और 5 से कटने वाली राशि 20। खाली करना है तो अपने आप देखिए इफिशियंसी माइनस में आ रहा होगा, तो कितने देर में 20 यूनिट खाली हो जाएगा? तो 20 घंटे में। नेक्स्ट भी बताया हुआ है, सेम क्वेश्चन आ गया। 3.5 घंटे आधे घंटे देखिए, ये भी आया हुआ है यार, रिपीट कैसे कर दिया है? ये भी आया हुआ है यार, बड़ा गड़बड़ सेटिंग किया है। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जान है, टाइम एंड वर्क है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी, टाइम एंड वर्क ही है, कोई नई क्वेश्चन नहीं है। दो नल ए और बी मिलकर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकता। टंकी भरने में बी ए से 5 मिनट अधिक लेता है। ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तरीके बहुत सारे लेकिन आप समझिए। बी ए से 5 मिनट अधिक लेता है अर्थात टी प्लस 5 समय दिया हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, देखिए कह रहा है टंकी भरने में बी ए से 5 मिनट अधिक लेता है, ऐसे 5 मिनट अधिक, अर्थात इफिशियंसी हो जाएगा इसका उल्टा। तो टी प्लस 5 इसकी इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी टी। यहां तक तो समझ में आ गया। अगर दोनों की इफिशियंसी पूछेगा विद्यार्थी जी तो हो जाएगा 2t प्लस 5। बोलिएगा दोनों का समय पूछेगा तो 2t प्लस 5 नहीं होगा, तो मैंने कहा ऐसा नहीं कीजिएगा, समय नहीं जुटता, एफिशिएंसी जुटता है। अब सीखिएगा, दोनों मिलके 6 मिनट में तो 6 गुने 2t प्लस 5, जबकि ए अकेले t मिनट में तो t इंटू टी प्लस 5। अब हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी, तो इक्वेशन आ जाएगा 12t प्लस 30 बराबर टी स्क्वायर प्लस 5। सबको राइट साइड ले जाइएगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 12t, और ये माइनस में जाएगा अर्थात माइनस 25 बराबर 0। 25 को ऐसा दो टुकड़ा में तोड़िए कि घटाने पर 12 आ जाए। कुछ गड़बड़ नहीं किया, टी स्क्वायर प्लस, माफ कीजिएगा मैंने गुना करने में थोड़ी गलती कर दी है, टी स्क्वायर प्लस 5t होगा, माफ कीजिएगा। अब देखिए इधर ले जाइएगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस। अब 30 को ऐसा दो टुकड़ा में तोड़िए कि घट के आ जाए 7। तो ध्यान दीजिएगा 30 को तोड़िएगा विद्यार्थी जी दो टुकड़ा में कि घट के आ जाए 7। तो 10 या 30 यानी माइनस 10 और प्लस 3 यानी टी का मान हो जाएगा, माइनस है तो राइट साइड जाएगा तो प्लस में, आई प्लस है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस में। आंसर माइनस में होता नहीं है, अर्थात आपका आंसर टी का मान 10, अर्थात ए के बारे में पूछेगा तो 10 घंटे, और बी के बारे में पूछेगा तो 15 घंटे। तो किसका पूछ रहा है? बी का। मिनट में है तो मिनट में अर्थात 15 मिनट। चलिए
अब इतना नहीं करने का, टाइम एंड वर्क में सिखाए हैं। आपको क्या करना वो सीखिएगा, आपको इतना नहीं करना। टाइम एंड वर्क में क्या सिखाएं सीखिएगा। ए बी से कह रहा है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। बी ए से 5 मिनट अधिक, ए से 5 मिनट अधिक अर्थात टी, तो टी प्लस 5। यहां तो समझ में आ गया। और दोनों मिलके 6 मिनट। अब कलम रोकिए, बी के बारे में अगर पूछ रहा है तो बी के बारे में बताओ सीखिएगा। दोनों मिलके 6 मिनट में, अर्थात दोनों अगर बराबर क्षमता रहता तो दोनों 12-12 मिनट होता, अर्थात ही 12 से ज्यादा, 12 से कम। तो बी के बारे में पूछ रहा, अर्थात 12 से ज्यादा वाले आंसर होंगे, अर्थात ये आंसर होने वाला नहीं, ये आंसर होने वाला नहीं। अब बी का देखिएगा, पहले ऑप्शन बी के लिए दिया है विद्यार्थी जी 15, तो इसको अगर 15 मानिएगा तो इसको 10 मानना पड़ेगा। अब इफिशियंसी देखिए, 10, 15, 6 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 30 लाने के लिए यहां 3, यहां 2, यहां 5। अब देख सकते हैं इन दोनों की इफिशियंसी इसके बराबर है, अर्थात हम लोग का आंसर 15 बिल्कुल सही है। तो टाइम एंड वर्क में बताए थे ऑप्शन से सीखने के लिए। आपकी एक टाइप ही था टाइम एंड वर्क में विद्यार्थी जी की वाई ऑप्शन आपको हल करना है। आप भुला गए होंगे तो अलग बातें हैं, आप देख लीजिए सिखाए थे या नहीं सिखाए थे। 12 से अधिक कैसे, तो दोनों मिलकर 6 मिनट में, प्रत्येक 12 मिनट में, तो ये कम समय लेने वाला यानी 12 से कम, ज्यादा समय लेने वाला यानी 12 से अधिक। तो बी के बारे में पूछ रहा 12 से अधिक, तो 12 से अधिक अर्थात ये दोनों की कहानी खत्म, अर्थात इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मैंने कहा बी ऑप्शन रखा है, इसको 15 तो इसको 10, तो 15, 10 और 6 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए इसकी 3, इसके 2, इसका 5। अब इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर हुआ कि नहीं। समय नहीं जुटता लेकिन आप लोग की एफिशिएंसी जुटता है। तो आप लोगों को आज का क्वेश्चन हम लोगों ने बताया था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगली क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, बताया हुआ है छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक लगते ही सेम क्वेश्चन कर दिया, आगे बढ़ जाते। चलिए अभी जो बताए सेम क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए एक बार फिर से जो ऑप्शन से सिखाए हैं, ध्यान दीजिए। ए और बी मिलकर 4 घंटे में, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, ए और बी मिलकर 4 घंटे में, अर्थात प्रत्येक रहेगा तो 8 घंटे से कम, एक 8 घंटे से अधिक। चलिए बी अकेला टंकी को भरने में ए से 6 घंटे अधिक, ए से 6 घंटे अधिक, अर्थात ध्यान दीजिएगा ये टी, तो बी हो जाएगा टी प्लस 6। अब ध्यान दीजिएगा, एक बारे में पूछ रहा तो कम समय लेने वाला, अर्थात 8 से कम वाला होगा, 8 से कम वाले होंगे, अर्थात ये ऑप्शन होने वाला है नहीं। अब चलिए 8 से कम वाले देखिएगा विद्यार्थी जी, तब बोलिएगा 8 से कम और 4 से ज्यादा भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर 4 घंटे में, तो ये अकेला रहेगा तो 4 से ज्यादा ही होगा। मैंने कहा 8 से कम और 4 से ज्यादा, अर्थात ये दोनों भी होगा नहीं, अर्थात आपका आंसर एक ही को बचा 6। देखिएगा आंसर चेक करके आ जाएगा विद्यार्थी जी। यहां मैं रख देता हूं 6, 6 ज्यादा तो 12 और ये 4, तो 4, 6, 12 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 12 लाने के लिए इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, तो इन दोनों की एफिशिएंसी दोनों को बराबर हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात आपका आंसर सी बिल्कुल सही है। हालांकि मैं तो बिना बनाए आपका आंसर सी चुन लिया था। नेक्स्ट सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रम से 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। टैंक में खाली करने वाला नल सी है, यदि सभी एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 30 घंटे में भर जाएंगे, तो अच्छी बात है। 10, 12, 30 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 60। 60 लाने के लिए 10 को 6 से गुना, 12 को 5 से गुना और 30 को विद्यार्थी जी 2 से गुना। अब यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया। तो सी की इफिशियंसी आपको सोचना है, तो ए बी सी में से ए और बी को घटा देंगे, सी आ जाएगा। तो 2 में से 11 घटाइएगा विद्यार्थी जी, अर्थात आ जाएगा -9, अर्थात सी की इफिशियंसी -9। तो सी अकेले कितने देर में, तो 60 यूनिट काम करने के लिए 60/9, 60/9 अर्थात 20/3, 20/3 अर्थात आपका आंसर भी कितना आसान है,
ए बी सी का दिया हुआ, ए का दिया हुआ, बी का दिया हुआ, सी का पूछ रहा, टाइम एंड वर्क है। नेक्स्ट सीखिएगा, घबराइएगा नहीं, सीखिएगा। ए और बी अलग अलग क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। सी को खाली करना है, सभी एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट में। फिर सेम क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, 60 75 50 से कटने वाली राशि, 60 75 50 से कटने वाली राशि 300। 300 लाने के लिए ए को मैंने कहा 5, बी को मैंने कहा 4 और तीनों को 50 को मैंने कहा 6, तब तो 300 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 आ गया, ये 5 4 9 आ गया, नहीं सी की इफिशियंसी -3। यहां तक तो आप समझ सकते हैं। तो सी अकेले कितना देर में, तो 3 को कैसे गुना करें कि 100 आ जाए, अर्थात आपका 300 आ जाए, अर्थात आपका आंसर डी। चूंकि टोटल 300 माने हैं तो इसको कितना से गुना करें कि 300 आ जाए, अर्थात आप लोग का आंसर 100। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी डी। नेक्स्ट, ए बी सी 10 मिनट में, ए 30 मिनट में, बी 40 मिनट में, तो सी कितने देर में। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, ए बी सी मालूम है, ए मालूम है, बी मालूम है, सी अकेले निकालना है। सेम क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, बन जाएंगे 10 घंटे में, लेकिन एक छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक। तो अभी बताए हैं छेद अकेले कितने देर में, आशा करेंगे बन जाएगा। चलिए 1 2 3 घंटे, तो 5:20 आया ही था, रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। सीखिएगा, अब जरा ध्यान रखिएगा, अब रेशियो ऑलरेडी दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, सीखना है, ध्यान देना। 3 नल एबीसी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। सी की गति बी से दुगनी है, बी की गति ए से दुगनी है। ध्यान दीजिएगा, सी की गति बी से दुगनी है, बी की गति ए से दुगनी, इसकी गति इसकी दुगनी, इसकी गति इसकी दुगनी। मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन लिखा हुआ देख लीजिएगा। करा बी की गति ए से दुगनी और सी की गति बी से दुगनी। अब ध्यान दीजिए, तीनों मिलके 5 घंटे में, तो 4 2 6 1 7 जो है 5 घंटे में, तीनों मिलके 5 घंटे। तो इसके बारे में पूछ रहा, ए अकेले कितने देर में, यानी 1 × t, अर्थात हम लोग का आंसर 35। तो आप लोग को टाइम एंड वर्क, अगर आप लोग को रेशियो पढ़े होंगे, रेशियो लिखने के लिए, तो जाहिर सी बात है बन जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। एक पाइप दूसरे से 3 गुनी है, एक पाइप विद्यार्थी जी दूसरे से 3 गुनी इफिशियंसी दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छा। अब करा दोनों मिलकर खाली टैंक को 36 मिनट, दोनों मिलकर विद्यार्थी जी 36 मिनट। तो पूछा जा रहा है धीमी गति वाली पाइप कितने समय में, 1 × t, अर्थात हम लोग का आंसर 144। तो जान रहे हैं कि अगर रेशियो दिया हुआ तो भी हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं, चूंकि हम टाइम एंड वर्क पढ़े। नेक्स्ट, सीखिएगा, पढ़े। ए और बी किसी टंकी को उतना ही देर में जितने देर में सी, अर्थात विद्यार्थी जी सी जो है ए और बी के बराबर है, अर्थात इसे हम लोग टी मान लेते हैं। देखिए कल बताए हैं, सीखिएगा टाइम एंड वर्क। जितने देर में, ध्यान दीजिएगा, नल बी इस टंकी को ए से 5 घंटे कम और सी से 4 घंटे अधिक। नल बी के बारे में कह रहा है सी से 4 घंटे अधिक, सी से 4 घंटे अधिक, यानी t+4। आगे ए से 5 घंटे अधिक, बी के बारे में कह रहा है विद्यार्थी जी ए से 5 घंटे कम, ए से 5 घंटे कम का मतलब ए हो जाएगा इससे 5 घंटे अधिक, यानी 9। देखिएगा, बी के बारे में कह रहा था इससे 5 घंटे कम, इससे 4 घंटे अधिक। अब आप लोग को पता होगा दोनों मिलके t घंटे में, ए के लिए t+9, बी के लिए t+4, तो t का मान आप लोगों ने पढ़ा होता, t का मान पढ़े थे विद्यार्थी जी, 9 × 4 का वर्गमूल अर्थात 6। अभी ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, सी के बारे में पूछेगा तो 6, लेकिन पूछ रहा है किसके बारे में, देखिएगा नल ए इस टंकी को कितने देर में, अर्थात 6 रख देंगे तो 9 6 15 घंटे, अर्थात आपका आंसर सी। अगर कल क्लास किए होंगे तो आप लोगों को याद होगा।
कल अगर क्लास किए होंगे विद्यार्थी जी तो आप लोग को ये प्रश्न आपको याद होगा। सीखिएगा। फिर 144 जो आया था विद्यार्थी जी 2 घंटे 24 मिनट था, दिया जाएगा। अभी बताएं क्वेश्चन, सीखिएगा, केयर कीजिएगा। सब टाइम एंड वर्क में पढ़ाए हैं, थोड़ा सा केयर करते जाइए। ए और बी की इफिशियंसी दिया हुआ विद्यार्थी जी, ए और बी की इफिशियंसी दिया हुआ 4:3। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों के समय में अंतर है 12 मिनट अधिक या कम का मतलब अंतर है। तो अंतर के लिए मैंने बोला था डायरेक्ट गुना नहीं होता, यहां समय का रेशियो हो जाएगा 3:4। दोनों में 12 मिनट का अंतर है तो 12 से गुना कर दीजिए, अर्थात ही 36 मिनट और 48 मिनट आध होगा। दोनों में 12 मिनट का अंतर है, यहां अंतर था 1 का, तो 1 को 12 गुना करेंगे तो आंसर 12 का अंतर आ जाएगा, नहीं 36 मिनट 48 मिनट। तो पूछ रहा दोनों मिलके कितने देर में, तो ध्यान दीजिए ए अकेले 36 मिनट में, तो दोनों मिलके कितने देर में, जल्द से जल्द जवाब दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 144/7 अर्थात 20.4/7। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। एक लड़का एक लड़की किसी टैंक को भरते हैं, लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर, लड़का जो है विद्यार्थी जी 3 मिनट में 4 लीटर, यानी इफिशियंसी हो जाएगा 4/3। सीखिएगा, लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर, 4 मिनट में 3 लीटर, 4 मिनट में 3 लीटर यानी इफिशियंसी हो जाएगा 3/4। 4 मिनट 3 लीटर तो काम हो गया 3 लीटर 4 मिनट में, 1 मिनट में 3/4, यहाँ 1 मिनट 4/3, अर्थात हम लोगों का इफिशियंसी हो गया विद्यार्थी जी 16 ध्यान दीजिएगा 16:9। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब सीखिएगा, केयर कीजिएगा। लड़का 3 मिनट में 4 लीटर, लड़का 3 मिनट में 4 लीटर, काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने मिनट में 100 लीटर। 25 और 100, 4 से 4 खत्म अर्थात 48। फिर से मेरे पास तरीके की कमी नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये लड़का लड़की का रेशियो निकल गया विद्यार्थी जी, मिस अनुपात से आइए। लड़का कह रहा है 3 मिनट में 4 लीटर, 3 मिनट में 4 लीटर, काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो दोनों मिलकर कितने समय में 100 लीटर। कितना अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, आप लोगों से आंसर आ जाएगा 48 मिनट। चलिए सेम क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। 3 मिनट में 4 लीटर, लड़की 4 मिनट में 3 लीटर, तो दोनों मिलकर 200 लीटर पानी कितने देर में भरेंगे। चलिए यहीं तक है विद्यार्थी जी, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग का होमवर्क हो गया विद्यार्थी जी। टाइप 1 का नेचर 1, 2, 3 और टाइप 2 दोनों हो गया विद्यार्थी। अब जिनको प्रॉब्लम है आप बोल सकते हैं। टाइप 1 पूरा, टाइप 2 पूरा। अब आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो जरूर बोलिएगा, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। कल से सिर्फ नई ऐप पे चलेगा विद्यार्थी जी, ध्यान रखिएगा। जिनकी पुरानी ऐप है अपडेट कर लेंगे। अब मन में कोई भी सवाल है आप लोग बस लिखें। जिनके मन में कोई भी सवाल है बस लिखें।
जिन्हें कोई प्रॉब्लम है अवश्य लिखिए, थोड़ा फास्ट कीजिए। कुशवाहा जी न्यू पीडीएफ नई बैच के लिए आपके लिए जो है उससे पढ़िए। न्यू पीडीएफ उनके लिए जो होमवर्क बनाएंगे। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि सर आप पूरे तरीके का क्वेश्चन नहीं बताते हैं तो मैं गलत हूं। भाई सब में नेट बराबर ही खत्म होगा, तुम्हारे दिमाग की कचड़े हैं कि अपडेट करने पर ज्यादा खत्म होता है। सब में नेट बराबर ही खत्म होंगे। अभी लॉकडाउन है तो ज्यादा टाइम फेसबुक और व्हाट्सएप पे कर देता होगा तो नेट तो खत्म होगा ही। पढ़ने के लिए बचा के रखो। भाई जिससे होमवर्क कर रहे हैं तो होमवर्क दे रहे हैं, आप बनाइए नहीं, इससे काहे नया पुराना की बात कर रहे हैं। नया में क्वेश्चन नए थोड़ी को ज्यादा क्वेश्चन दिए गए, प्रैक्टिस के लिए दिए गए। इनका देखिए, एक लिख रहे हैं टाइम एंड वर्क का पूरा वीडियो नहीं डाला गया। भाई इस बैच का कौन सा वीडियो नहीं आया है? नहीं आएगा तो सबका नहीं आएगा, सबका तो अपलोड हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? पहले आप लोग जवाब दीजिए, क्या टाइम एंड वर्क का पूरा वीडियो लोड नहीं है? टाइम एंड वर्क का पूरा वीडियो अपलोड नहीं है, पहले आप लोग जवाब दीजिए। टाइम एंड वर्क का कितना क्लास हुआ है जल्दी बताइए। The person you are calling is currently busy. Please call again later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। The person you are calling is currently busy. Person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने हेलो, हाँ, लड़का लोग का मैसेज एक बार देख लीजिए क्या लिखा है, जल्दी देखिएगा। चलिए, तो चलिए आप लोग लिखिए टाइम एंड वर्क में कितने वीडियो अपलोड हैं, जरा लिख के बता दीजिए। टोटल 6 क्लास हुई है।
टोटल 6 क्लास हुआ है। आप लोग का टाइम एंड वर्क में कितने वीडियो अपलोड है थोड़ा लिखें। टाइम एंड वर्क में टोटल 6 क्लास हुई है, 6 में कितने अपलोड हैं थोड़ा जल्द से जल्द लिखें। 10 टाइप है, क्लास 6 हुआ है तो 6 भी वीडियो न बनेंगे। 6 क्लास हुआ है, 6 वीडियो बनेंगे। आपका अपलोड कितने वीडियो है वो मैं पूछ रहा हूँ। आपका अपलोड कितने वीडियो है मैं पूछ रहा हूँ, जल्द जवाब दें। चलिए, अब आप लोग को आंसर मिल गया होगा। आप लोग को आंसर मिल गया होगा कि टाइम एंड वर्क दोनों वर्जन पे चल रहा है, इसलिए आपके 2 गो नहीं डाले गए, वो डाले जाएंगे। चलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो आज आप लोग अपना होमवर्क बनाने का प्रयास कीजिए। टाइप 1 पूरा, टाइप 2 पूरा, जितना भी टाइप होगा, टाइप 1 पूरा, टाइप 2 पूरा। कल मैं टाइप 3 पे चलूंगा। टाइप 1 पूरा, टाइप 2 पूरा, होमवर्क हो गया, बनाने का प्रयास करें।